हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। मध्य रेल में जीडीसी एनटीपीसी लेवल का गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर क्लर्क का जो वैकेंसी निकला है उसके लिए हम निरंतर एक वीडियो बना करके हम आपके लिए यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मन और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मन और करे। और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 4 फरवरी 2019 गुड्स गार्ड्स में पूछा गया था और पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मतलब होता है नहीं है, मतलब वो रेकरिंग डेसिमल के मतलब होता है वो कटे नहीं और एक पैटर्न पर बार बार रिपीट हो, उसको हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। लेकिन क्वेश्चन में जो नहीं है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 51/68, दूसरा में दिया है -40/35 और तीसरा में दिया है 56/68 और चौथा में दिया हुआ -4/3। देखिए तो इसको अगर हम काटते हैं तो 17×51 और 17×4 = 68। 3/4 के मतलब कितना लिखेंगे 0.75 है ना। 3/4 के मतलब 0.75 या बोल सकते हैं आप 75%। ठीक है, इसको अगर हम काटते हैं तो 5×8 = 40 और 5×7 = 35 -8/7 और इसको काटेंगे तब 1 दशमलव फिर 0 बच जाएगा, फिर 7 दशमलव 1 दशमलव फिर 0 तो 7 × 7 फिर 3 बचेगा, 7×4 = 28 फिर 2 बचेगा, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये रेकरिंग डेसिमल में आ जाएगा। आगे करेंगे हम तो क्या होगा 7×4 = 28, 7 से भाग दे रहे हैं 8 में, 7 × 7 1 0, 7 × 7 3 0, 7×4 = 28 और फिर 2 0 फिर 7 × 21 और फिर हो जाएगा 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और हो जाएगा 6 0, 7 × 8 = 56 और फिर 4 0, 7 × 5 = 35 और फिर 5 0, 7 7 = 49 और फिर 1 0, फिर यहीं से स्टार्ट ये वाला पैटर्न हो जाएगा। मतलब इतना के बाद फिर वही 1 4 2 8, ये क्या हो गया रेकरिंग डेसिमल हो गया। तो हमें ऑप्शन में कह रहा है कि जो नहीं है, तो हमारा कौन सा है, यही नहीं है। वैसे आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। आप इसको अगर आप करते हैं 14×4 = 56, 17×4 = 68 और इसको भी करेंगे तो नहीं कटने वाला है, ये पूरा रेकरिंग डेसिमल ही है। 4 से भाग देंगे तो 1.3333 मतलब 1.3 पर रेकरिंग हो जाएगा। इसको भी अगर आप करते हैं 14/17 को भी तो वही हाल होगा, रेकरिंग में ही आएगा। तो आपका पहला आंसर है जो रेकरिंग डेसिमल नहीं है, मतलब वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए कुछ देर के बाद भाग लग करके। दूसरा क्वेश्चन है 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 7.5% के साधारण ब्याज पर 32 रुपया के निवेश किया गया, तो इस अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि कितनी होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। पीआरटी पापा का रेट मार दीजिए सीधा, पापा का रेट बाई 100 या पीआरटी परसेंट भी लिख सकते हैं आप। तो 3200 प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 7.5% और टाइम दिया हुआ है आपको 5 वर्ष। परसेंट के लिए 2 0 खत्म हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 32×25 कितना होता है 160 × 7.5 और ये पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। 16 × 75, देखिए गुना करने का आसान। अगर आपको 16 के पहाड़ा याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो गुना करने का तरीका है कि इसमें हम 2 और 5 खोजते हैं, फिर 4 और 25 खोजते हैं, उसको हम काटते हैं और लास्ट में इसके जगह पे 1 0 देंगे और इसके लास्ट में 2 0 देंगे। तो यहाँ देखिए 25 मिल रहा है तो काट दीजिए, तो 25 × 75, तो 25 वाले में हम 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, अब तो नहीं कटेगा तो 4 × 12 और चूंकि हम 25 और 4 से काटे तो कितना 0 डाल देंगे, 2 0 डाल देंगे और आपका आंसर कितना है 1200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा नंबर 6 से विभाज्य है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन है। एक ए में ऑप्शन है 65272 65272 और बी ऑप्शन है 53756 और तीसरा ऑप्शन है 75984 और चौथा ऑप्शन है 86822। तो देखिए 6 का डिवीजन के मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो उसको हम 6 से कट जाएगा। तो 2 से कटने के नियम है कि उसका इकाई सम संख्या होना चाहिए, तो इसमें सभी में सम संख्या है, मतलब सभी 2 से कटेगा।
लेकिन 3 से कटने के लिए नियम है कि सबको हम जोड़ते हैं, और जोड़ करके अगर वो 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से कटने के लिए नियम है कि आप 9 ढूंढ लीजिए, क्योंकि 9 ढूंढने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो 9 यहाँ से मिल जाएगा, 7 2 9, यहाँ से आप खोजेंगे तो 6 5 11 और 11 2 13, 6 5 11 और 2 13, 13 जो है 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, 6 और यहाँ से 6 और 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 6 18, 18 और 7 25, 25 भी 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसको करेंगे, 9 तो मिल गया ऑलरेडी, 5 और 4 नहीं मिल गया, 8 और 7 15, 15 3 से कटता, मतलब ये संख्या 3 और 6 दोनों से कट जाएगा। इसको देखते हैं, 8 8 8 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 3 से नहीं कटता है, तो हमारा आंसर कौन सा है? तीसरा ऑप्शन जो है आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर में है 2 माइनस 2 साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर पहले 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और इंटू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर और ये 2 गुना में रहेगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक वाला आपको स्क्वायर वाले में याद रखना होगा। तो देखिए माइनस वाला को अगर हम प्लस में लेके जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इतना का कितना बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर हम लेके चले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इतना बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि ट्रिगो में अपने और अपने के उल्टे का गुणनफल 1 होता है, तो कॉस और कॉस का उल्टा क्या है, सेक, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस गुना सेक बराबर 1, मतलब कि कॉस थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, है ना। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 2 गुना 1 बराबर क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर में है 72 96 और 88 का HCF निकालना है, 72 96 और 88। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 9, इसको लिख सकते हैं 8 गुने 12, और इसको लिख सकते हैं 8 गुने 11, और तीनों में 8 मिल गया है, तो हमारा HCF क्या बन गया, 8 बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं, एक महिला 550 मीटर लंबे पैदल पुल को 99 सेकंड में पार करती है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो आपको बताए थे कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना है ना, सॉरी, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करना है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से गुणा करना है इसके वाले वैल्यू में। तो देखिए क्वेश्चन में है 550 मीटर 99 सेकंड, तो 550 मीटर बटे 99 सेकंड, और किलोमीटर पर आवर बदलना है तो 18/5 से हम गुणा कर देंगे, 5 से कट जाएगा, 11 5 55 0, 11 9 99 और 9 दूनी 18, तो 10 दूना 20 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7 नंबर। 7 नंबर, एक व्यक्ति की एक वस्तु को 1650 रुपये में खरीदा और उसे 14% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मान लीजिए अगर 100 रुपये में खरीदा होगा और 14% लाभ है, 14% लाभ है, तो उसका एसपी कितना होगा, 114। 1650 रुपये में खरीदा था, मतलब 100 की वैल्यू दिया हुआ है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप यहाँ से 2 की निकाल लेते हैं 5 से काट करके, 5 दूना 10 और 5 से 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 2 की वैल्यू आपको 33 है, 114 लाने के लिए कितना से गुणा करेंगे,
2 पचे 10 और 2 सते 14, 57 से गुणा करेंगे, 57 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से गुणा करने को हो जाएगा 7 या 21 और 7 या 21 और 5 या 15, 21 और 15 कितना हो जाएगा 36, 36 और 2 38 और 5 या 15 और 3 18, 1881 रुपया। 1881 रुपया आपको सही आंसर है। आप सीधा भी निकाल सकते हैं कि 1650 रुपया दिया हुआ है, 14% लाभ है तो 114/100, ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको वही आने वाला है। 8 में वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसके ठीक 8 भाज्य फैक्टर होंगे, जिसके 8 फैक्टर होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, दूसरा में 30 दिया है और तीसरा में 20 दिया है और चौथा में 12 दिया है। तो 24 किससे किससे कटेगा, फैक्टर का मतलब किससे किससे कटेगा, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से और फिर 24 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारा यही आंसर 8 ही आ गया, तो दूसरा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, जर्मन सिल्वर की मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का रेशियो 33:14 है। कॉपर जिंक 33:14 है, 33:14 है। और कह रहा है जबकि निकेल और अनुपात, एक निकेल है इसमें हम कर देते हैं, तो निकेल और जिंक का अनुपात 22:7 है। तो पहले निकेल लिखा है तो पहले निकेल लिखेंगे 22:7, 22:7। इधर खाली जगह हो गया और इधर खाली जगह हो गया, इधर वाला चीज इधर लिख दीजिए और इधर वाला चीज को इधर लिख दीजिए और सामने सामने गुणा कर दीजिए। तो 33:7 रेशियो 14:7 रेशियो 14:22। हमेशा ध्यान रखिए कि गुणा के फॉर्मेट में लिखिए, इसलिए कि वो कटेगा तो आसान पड़ जाएगा गुणा करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप गुणा करके लिखिए और फिर बाद में आपको रेशियो मिलाने के लिए, फिर आपको छोटा करने के लिए आपको फिर से उसको भाग देना पड़ेगा। तो इसलिए पहले गुणा के फॉर्मेट में लिख लीजिए और यहां से देखिए आराम से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 है ना, और 11 से तब कट नहीं रहा है, तो 33:14 और 22 दूनी 44, यही आपका आंसर होगा। 33 14 44 आपको ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग तथा उनके बीच का अंतर 5 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर योग दिया रहे और अंतर दिया रहे, योग और अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, मतलब योग का जो मान दिया रहेगा और अंतर का जो मान रहेगा उसको हम आधा कर देंगे तो हमारा बड़ी संख्या निकल जाएगा। अगर छोटी संख्या निकालने के रहेगा तो योग और माइनस अंतर जो भी दोनों में बड़ा रहेगा उससे हमको घटा देना है, प्लस माइनस यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या घटा करके आधा और बड़ी संख्या जोड़ करके आधा सीधा। तो क्वेश्चन में दिया योग 9 है और अंतर 5 है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए तो 9 + 5 और बटा 2 कर देंगे, तो 9 5 14/2 का मतलब हमारा आंसर सीधा 7, 14 के आधा 7 आंसर सीधा हो गया, बिना बनाए हुए आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में एक समलंब समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है एवं एक समानांतर भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 69 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है ना, और इन दोनों की जो समानांतर भुजा है इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक भुजा 14 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है या ये 14 सेंटीमीटर, कोई भी मान लेते हैं। तो कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई, ये वाली भुजा की लंबाई क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अगर आप सूत्र से चलते हैं तो आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप शॉर्टकट चलते हैं तो सीधा जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको हम डबल कर देंगे, क्षेत्रफल को सीधा डबल कर दीजिए और हाइट से भाग दे करके ये वाली वैल्यू को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 69, इसको डबल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 या इसी रहने दीजिए 69 × 2 है ना, भाग देना ही है। ये कितना है 6 से, तो 2 × 6 और 23 × 69 23 आ गया, और ये वाला वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो 14, और ये कितना हो जाएगा 14 और 9 23, मतलब ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर भुजा आ गया। अगर आप फॉर्मूले से चलते हैं तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और गुणे
इन दोनों के बीच की दूरी, है ना, गुणा ऊंचाई या दूरी लिख रहे हैं। अब इस फार्मूले में आप बैठाइए और इस भुजा को x मान लीजिए, आपका आंसर यही आने वाला है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। क्षेत्रफल 69 दिया हुआ है बराबर 1/2, इसको x मान लिया तो 14 + x, और ऊंचाई कितना है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 से 3 कट गया, 2 3 6 और 3 से कट गया 33 69, और 14 में 23 घट जाएगा तो हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप फार्मूला लगाइए या फिर आप डायरेक्ट हिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यदि x बराबर 57 और y बराबर 43, x बराबर 57 और y बराबर 43, तो कह रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो आप जानते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 100 आने वाला है, और इसको घटाएंगे तो आपको 14 आने वाला है, तो 14 गुना 100 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 1400 हो जाएगा। ठीक है, 57 का स्क्वायर तो आपको याद नहीं होगा, 43 का स्क्वायर याद नहीं होगा, है ना। वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 से आपको 7 जोड़ देना है, तो 25 और 7 32, 32 49 आपका हो जाएगा। ठीक है, 43 50 से कम है, तो 50 से कम है तो उसका स्क्वायर 2 अंक तक, तो 43 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 में उधर 7 घटा देंगे, आपको कितना हो जाएगा 18, तो 18 49 दोनों को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 1400। समझ गए होंगे आप शॉर्टकट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है 7 3 4 x और 7 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 4, और बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया है 2, और डी में दिया है 1। तो 11 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि एकांतर क्रम के अंकों को आप जोड़िए, और जो है बाकी जो अंक बच जाता है उसको आप जोड़ करके घटाइए। तो यहां से जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, और फिर यहां से जोड़ेंगे तो 7 4 11, और 11 7 18 बराबर, इसको अब जो बच गया उसको जोड़ेंगे तो x प्लस 3। अब यहां जो है क्या हम यहां पर लिखें कि घटा करके 11 से कट जाए, क्या हम लिखें कि 18 में घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इसको हम इसमें घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, ऑप्शन से आप पुट कर सकते हैं। अगर 1 रखते हैं तो 3 1 4, 18 में से 4 गया 14 नहीं कटता है। 2 अगर आप रखते हैं तो 3 2 5, 18 में 5 13, 11 से नहीं कटता। 3 रखेंगे तो 3 3 6, 18 में से 6 गया 12 नहीं कटता, हमारा आंसर क्या है ए। 4 रखेंगे तो 4 3 7, और 18 में से 7 गया 11, और 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जौनी एक बड़े चम्मच की चीनी के 6/7 भाग को एक ऐसी छोटी चम्मच जिसमें बड़ी चम्मच की मात्रा के केवल 5वां भाग भरा जा सकता है से माप रहा है। छोटी चम्मच का प्रयोग करते हुए जौनी को प्रत्येक स्कूप में कितनी चीनी का माप करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टोटल कितना है 6/7 दिया हुआ है, और उधर कह रहा है कि 5वां भाग, अगर 1/5वां भाग है तो शेष का निकाल लेंगे तो कितना 4/5वां भाग। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 35। टोटल हमारा कितना हो गया चम्मच का टोटल 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 35, 7 5 35, और 6 5 30, और यहाँ हो जाएगा 7 6 28, तो टोटल 35 है, और यहाँ 30 और 28 का कितना अंतर है 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया 2/35। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है √2 sin 45 डिग्री, √2 और sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/2, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और रूट से रूट कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 16 में है एक वृत्त जिसका केंद्र O, उसमें ABC 3 बिंदु है, ACB 64 डिग्री, चाप AB से बनने वाले AOB का माप क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको करीब करीब हर सेट में मिला है, तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है तो फिर आप यहां से या तो पीछे वीडियो देख लीजिए और फिर यहां पर देख लीजिए। देखिए एक वृत्त है, इस पर 3 बिंदु है, मान लेते हैं कि ABC 3 बिंदु है, ABC। तो इसमें कह रहा है कि 3 बिंदु है और कोण ACB 64 डिग्री है। मान लीजिए कहीं पर केंद्र O है और ACB, AC और ये B, ACB बीच वाला कोण होता है। कहीं भी अगर एंगल लिखा जाता है 3 ही लेटर से लिखते हैं, ये दोनों जो होता है छोर का होता है, और जो ये बीच वाला होता है वही हमारा एंगल होता है।
तो सी कह रहा है क्वेश्चन में 64 डिग्री है, 64 डिग्री है। तो कह रहा है क्वेश्चन में आपको ए ओ बी मतलब यहां से इसे मिलाइए और यहां से मिलाइए। तो आपको एक थ्योरम बताए थे कि परिधि पर का कोण जो है बनता है केंद्र पर के कोण का आधा होता है, या फिर इसका कोण बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, इसका दुगुना होता है। तो 64 का दुगुना कितना होता है, 128 डिग्री। ये जो है 10th क्लास 9th क्लास में थ्योरम है ना, उस थ्योरम को आप यहाँ ध्यान रखिए, आपको कंप्लीट होगा। 17 4 5 6 9 का समानांतर माध्य, आप तो माध्य निकाल सकते हैं सीधा, 4 + 5 + 6 + 9 टोटल कितना है, 4 है। तो 9 6 15 5 20 4 24, 24/4 के मतलब हमारा 6 आंसर। माध्य का तो यही है ना, संख्याओं का अगर क्रम में है, सही क्रम में है तो सीधा गैप निकाल करके हम छाड़ देते हैं और बीच वाला आंसर बता देते हैं। लेकिन यहाँ क्रम तो सबका अलग अलग था, इसलिए हमको जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 लोग एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 85 लोग को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। 34 लोग को काम को 35 दिन में करते हैं, तो 85 लोग कितने दिन में करेंगे, 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 5 सते 35, 7 दूनी 14 दिन, 7 दूनी 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को 9% सालाना साधारण ब्याज पर 7 साल के निवेश करने से जो राशि प्राप्त होती है वह $6 कम है। यदि उस राशि में 100 रुपया जोड़कर 10 वर्षों के लिए सालाना 6% के साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाए तो निवेश की गई मूल धनराशि का पता लगाएं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है पिछले स्टेप में भी एकदम हूबहू मिला है ना, थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो सकता है डिजिट, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल यही टाइप का था। तो आप बिल्कुल इसको बनाने का प्रयास करें, है ना। जो जिनको नहीं समझ में आया है वो फिर से आप समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, आपको दोनों तरीके से बता देंगे, ट्रिक से तो हम बताते ही हैं, अगर आपको x मान करके बनाना है तो x भी मान करके आपको बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, पहले कंडीशन में है 9% और 7 साल, तो 9% और 7 साल की कितना लिखेंगे, एक मूलधन पर हम मान लेते हैं 9 सते 63, 9 सते 63%, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में कितना है, 10 साल के लिए 6% पर दूसरे कंडीशन में। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या कि 100 रुपया जोड़ देते हैं, कितना, 100 रुपया जोड़ने पर निकलता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, रुपया जोड़ने पर 10 साल 6% के, तो 10 छक 60, 60 से इन दोनों में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 60% और प्लस 6000, ठीक है, 60% प्लस 6000। अब दोनों का अंतर जो क्वेश्चन में कह रहा था, दोनों को क्वेश्चन में कह रहा था कि $6 कम है, कितना का अंतर है, $6 का कम है। ये ध्यान रहे कि ये हमारा परसेंटेज में है, ठीक है। तो 63% और 60% का अंतर कितना होगा, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 5400 अंतर हो जाएगा। तो 3% बराबर 5400, तो 1% बराबर कितना, 1800 रुपया। और हमने एक ही तो माना है, हमने एक ही माना है। अगर हम 100 मानते थे, हाँ 100 से कर लेते, मतलब एक की वैल्यू इतना है, 3 की वैल्यू इतना निकला, तो एक की वैल्यू कितना, 1800 रुपया, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर आप x से बनाना चाहते हैं तो x के तरीके से आपको सिखाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपका मूलधन x है, ठीक है। पहले कंडीशन में है 9% और कितना साल, 7 साल है, 7 ईयर। दूसरे कंडीशन में 10 साल और 6% है। तो देखिए x + 100 दूसरा कंडीशन वाला के लिख रहे हैं पहले, तो 10 छक 60/100 और माइनस x गुणे कितना, 9 सते 63/100 बराबर कितना, $6। हमने वही चीज पहले लिखा था, क्योंकि ये कम है तो इसके साथ हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ये जो है $6 कम है, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें हम घटा देंगे $6 तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये इक्वेशन बनाने में आपको जो है ना बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए जिधर कम होता है उधर हम जोड़ते हैं, जिधर ज्यादा होता है उधर हम घटाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 60x और प्लस यहाँ हो जाएगा 6000 बटे में 100 है, तो इधर हम 100 से एलसीएम 100 लेकर के उधर गुणा कर लेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा 63x और बराबर हो जाएगा कितना, 6000, कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ देखिए -3x, 60 में 63 घटाएंगे -3x, इधर जाके घटेगा तो -5400, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 18 × 5400, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 रुपया। और यही हमारा मूलधन माने थे x।
तो या तो 1 से बनाइए या तो फिर, है ना, आधा डालिए शॉर्टकट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, एक त्रिकोण के 3 भुजाओं का माप 15, 5 और 12 है। देखिए 15, 5, 12, 15, 5, 12, ये तो कोई ट्रिपलेट है नहीं। अगर 5, 12, 13 रहता तो हमारा ट्रिपलेट से डायरेक्ट आंसर निकल जाता, 12, 25, 60 का आधा 30। लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है तो आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मजबूरी है कि आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 15, 5 और ये 12। तो पहले हम एच निकालते हैं, और एच के मतलब होता है त्रिभुज के परिमाप का आधा, मतलब त्रिभुज के भुजाओं के योग का आधा। तो 15, 5, 20 और 20 और 12, 32। 20, 12, 32 का आधा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16। तो एच बराबर 16। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन के सूत्र से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए बी सी किसको कहते हैं? अगर इसका नाम हमने ए बी सी दिया है तो बड़ी एंगल ए जो है इसके सामने वाली छोटी को ए कहते हैं, और बड़ी बी के सामने वाली को छोटी बी कहते हैं, और बड़ी सी के सामने वाली को छोटी सी कहते हैं। तो यहाँ एस कितना निकला है 16, रूट अंडर 16 इंटू एस माइनस ए, मतलब 16 में से 5 गया 11, फिर 16 में से बी, बी कितना है 12, तो 16 में से 12 जाएगा 4, और 16 में से 15 जाएगा 1। तब यहां से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा हमारा, 4 और 16, तो यहाँ 4 का निकल जाएगा और यहाँ 2 से निकल जाएगा, रूट अंडर 11, 4 दूना 8, 8 रूट 11, 8 रूट हमारा 11 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है 8 रूट 11। तो इसका मतलब है कि ये पूरा गुणा करके ही अंदर में रूट करके रखा है, तो इसको हम गुणा करके ही लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 64 गुने 11 करेंगे 4, और 6 4 10 और 6 1 7, मतलब रूट 704। 21 में ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए 16 दिन में और बी 12 दिन में, एलसीएम हो जाएगा 48। ये टोटल काम हो गया, 16 3 48 और ये 12 चौक 48 उसकी क्षमता हो गई। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु कार्य होने से 2 दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है। तो मान लेते हैं कि बी जो है 2 दिन काम किया होगा, तो काम कितना किया होगा 2 दिन में? तो 4 दूनी 8 काम किया होगा 4 क्षमता लगा करके, तो इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 56। अब इस पूरे काम को दोनों मिलकर के काम किया होगा, तो 4 3 7, 7 8 56, मतलब टोटल अगर वो 2 दिन छोड़ के नहीं जाता तो टोटल काम 8 दिन में खत्म होता, लेकिन वो तो 2 दिन छोड़ के चला गया। तो 2 दिन छोड़ के चला गया तो 2 माइनस कर देंगे, मतलब कितने दिन साथ में काम किया? 6 दिन काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में है, एक विद्यालय में 4 5 6 विद्यार्थियों की संख्या 156 234 273 थी। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम डिजिट के साथ जो है ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में या फिर पिछले सेट में आप देख लीजिएगा, है ना, आपको दिया हुआ है, वहां से आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। एक ही क्वेश्चन को बार बार, वीडियो लंबा हो जाता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 23 नंबर, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 1, 5x माइनस 1। इसमें कह रहा है कि असमिका का उत्तर नहीं है, मतलब वो नहीं वाला हमको ढूंढना है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ -4, बी में -3, सी में -2 और डी में -1। तो देखिए पुट करिए, यहां से अगर x का वैल्यू -4 पुट करते हैं तो -16, और -16 और -3 कितना हो जाएगा -19, और यहाँ 4 पुट करते हैं तो 5 चौक 20, -20 और एक -21। तो -19 और -21, तो ये ऑलरेडी ये बड़ा है ना, ये ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन -3 देखते हैं तो -4 या 12 और 12 3 15, -15 हो जाएगा, -15। और इधर देखते हैं तो 5 या 15, -15 और एक -16, ये भी बड़ा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो 4 दूनी 8 और -3 -11, और इधर देखेंगे तो 5 दूनी 10 और ये -11। तो ये तो बराबर वाली भी कंडीशन हो रहा है, ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा था, कितना -19 और ग्रेटर देन -21, तो ये भी तो बड़ा है ना। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर जो होगा डी होगा। पुट करके देख लीजिए तो -5 और -3 कितना, -4 और -3 -7 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और ये हो जाएगा -6, -5 और ये -6। तो क्या -7 -6 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, यही हमारा आंसर है
क्योंकि यही गलत उत्तर ये नहीं हो सकता है। लेस देन रहता तो हो सकता है, माइनस वैल्यू में जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, जितना छोटा होता है माइनस में वो उतना ही बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। 24 में है एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग। देखिए पंचभुज है माने टोटल भुजा कितना है 5 है। तो पहली तरीका कि 5 को पहले 4 निकाल लो, कितना भी भुजा के पूछेगा तो देखिए इस पर जो है हमारा एक पॉलीगॉन पर बहुभुज पर एक वीडियो ही करीब 1.5-2 घंटा का बना हुआ है यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहां से पूरा जितना भी बहुभुज से क्वेश्चन बन सकता है वो भी आर.एस. अग्रवाल जो है नवीन अंक गणित का सोल्यूशन किया हुआ है, आप वहां से एक एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए 5 को पहले हम 4 की कितना भी भुजा पूछेगा आपको पहले 4 ही निकालना है। क्यों निकालना है वो हम बता देते हैं। प्लस यहाँ करना है कितना 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के लिए कुल अंतःकोण का योग 360 डिग्री फिक्स होता है। तो इसके लिए हमने लिख दिया 360 डिग्री, और ये जितना आएगा 4 को छोड़ करके उतना में 180 से गुणा करना है, उतना में 180 से गुणा करना। तो 360 और प्लस 1 कितना हो गया 340, सॉरी 540, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री। दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं, ठीक है। दूसरी तरीका बहुत मस्त तरीका, इससे भी आसान तरीका आपको ट्रिक बताता हूं। जितना भुजा दिया रहेगा उसमें से 2 घटा दो और 180 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 में 2 घटा देंगे 3 और 3 में गुणा कर दो 180 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 540 डिग्री। याद रहेगा जितना भुजा दिया रहेगा, जितना भुजा दिया रहेगा, है ना, दिया रहेगा उसमें से क्या करना है 2 माइनस करना है और गुणा क्या कर देना है 180, वो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 3 सकारात्मक पूर्णांक ए बी और सी का औसत 35 है, तो दिन बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस 25 का मान का है तो सी का संभव मान क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी, शायद उसमें क्वेश्चन में था योग औसत बराबर 25 था, शायद पिछले जो क्वेश्चन था सेट का उसमें 25 औसत दिया था, इसमें 35 का औसत दिया हुआ। तो सेम क्वेश्चन है, फिर भी एक बार हम यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ए बी सी और ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, मतलब ए से बड़ा बी और बी से बड़ा सी, मतलब सबसे बड़ा बी सबसे बड़ा सी है और सबसे छोटा ए है। अब इसमें देखिए औसत दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, अगर योग निकालेंगे तो औसत गुना और योग बराबर औसत गुना संख्या। तो यहाँ संख्या कितनी है 3 है, तो औसत 35, तो 35 दिया 105 हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है माध्यका a प्लस 25 है, तो माध्यका होता है कौन सा b वाला पार्ट, b वाला पार्ट मतलब b बराबर कितना a प्लस 25, a प्लस 25, तो b के जगह पर आप पुट कर दो तो a प्लस 25 प्लस c बराबर 105। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर, इधर 25 घट जाएगा 0 और 10 में से 2 जाएगा 8, 80 आ गया। अब आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ऑप्शन में दिया हुआ है कितना ए ने 46 और बी में दिया है 45, सी में दिया है 43 और डी में आपको ऑप्शन दिया है 44। तो देखिए पहले 45 और 43 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 45 और 43 एक विषम संख्या और सम संख्या में विषम संख्या घटाएंगे तो हमारा विषम संख्या आएगा और ये पॉइंट में हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 44 और 46 और कह रहे हैं न्यूनतम संख्या होना चाहिए सी का, तो 46 और 44 में न्यूनतम कौन सा है 44 है, तो हमारा आंसर 44, नहीं तो आप पुट करके भी देख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सी का वैल्यू अगर हम 44 रखते हैं तो इधर घट जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 4 गया 3 और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, क्योंकि 2a बराबर 36 तो a बराबर 18। जब a बराबर 18 आया तो b बराबर a प्लस 25 है, तो 18 और 25 कितना हो जाएगा 43 और c की वैल्यू कितनी ही निकली है, c की वैल्यू 44 है। तो देखिए इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये है, तो हमारा आंसर यही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में है मान ले कि n 1 4 5 6 8 9 संख्या में इनमें से किसी भी अंक की पुनरावृत्ति रिपीटिंग नॉट अलाउड है का प्रयोग करते हुए बनने वाले 5 अंकों की ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम हर सेट में जो है पूछा गया है जीडीसी में, हम नहीं बल्कि जीडीसी में ही पूछा गया है।
तो इससे आपको प्रैक्टिस हो रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। फिर भी एक बार हम यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट का, क्योंकि यहाँ भी 4 से विभाज्य वाला है और पिछली वीडियो में भी हम 1-2 क्वेश्चन डाले, वो भी 4 से विभाज्य वाला क्वेश्चन था। फिर भी हम यहाँ बता देते हैं नंबर कौन कौन सा है, 1, 4, 5, 6, 8 और 9। तो 4 से विभाज्यता के नियम की बात कर रहा है, तो और 5 अंकों की संख्या कर रहा है, तो इसमें 5 अंकों की संख्या बनाना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अब यहाँ देखिए 4 से तभी कटता है जब उसका इकाई अंक सम होनी चाहिए, है ना। तो सम संख्या यहाँ पर कौन कौन है, 4 है, 6 है और 8 है। तो पहले में अगर 4 डालते हैं, दूसरे कंडीशन में अगर हम 6 डालते हैं, 3 और 2 5, 6 डालते हैं, अगर तीसरे कंडीशन में हम 8 डालते हैं। तो 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट कटनी चाहिए, है ना। अब आपको पहाड़ा से हेल्प लेना पड़ेगा, 4 एकम 4 दूना 8, 4 ते 12, 16, 20, 24, 28, 32, फिर 36, 40, 44, 48, फिर हो जाएगा 52, 56, 60, 64, 68। देखिए जहां जहां 4 है, ध्यान दीजिए, जहां जहां 4 है आप देख रहे होंगे एक बात कि उसका सम संख्या है। जहां जहां 4 है वहां क्या है, दहाई अंक सम संख्या है। तो 4 वाले में हम सम संख्या लिखेंगे, तो यहाँ टोटल सम संख्या 3 है और उसमें से हम 4 लिख दिए, तब कै गो बचा है, 2 गो बचा है। मतलब 2 तरीके से लिख सकते हैं, है ना, और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉट अलाउड है। 6 वाले में गौर करिए कि जिसका जिसका इकाई अंक 6 है उसका दहाई अंक क्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या कितना है, 3 है, 1, 5, 9। तो हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं। 8 वाला देखिए कि जहां जहां 8 है, जहां जहां 8 है वहां भी आप देखेंगे, जहां जहां 8 है वहां भी देखेंगे कि वहां पर भी क्या है, सम संख्या है। 8 वाले में क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो यहाँ पर तो एक सम संख्या ऑलरेडी लिख दी है, मतलब कितना लिखेंगे, 2 ही लिख सकते हैं। बाकी तो इधर कितना कुछ भी लिख दें, 4 से कटने वाला है। तो टोटल कितना है, 5 संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा 5, 4 और ये, क्योंकि इसमें 2 अंक डिजिट यूज कर लिए, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में 2 डिजिट यूज कर लिए, बाकी हमारा 4 डिजिट बचा है। तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ भी 4, यहाँ 3, यहाँ 2, 4, 3, 2, मतलब इसमें 4 डिजिट भर सकते हैं, 3 डिजिट भर सकते हैं, 2 डिजिट, मतलब 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से। अभी कितना हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूना 48। अब इसको जोड़ दीजिए, 48 और 96, 96 और 72 जोड़ेंगे तो 6, 2, 8 और 9, 7, 16, 168। 168 आपको ऑप्शन में है दिया हुआ, 168 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को $378 में बेचने से बिली को 35% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, है ना। 100 अगर सीपी है तो उसका 35% लाभ पर कितना में बेचेगा, 135 में बेचेगा। और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में 378 में बेचने पर, मतलब 135 की वैल्यू कितनी है, 378 है। तो इसको अगर हम 27 से काटते हैं तो 27 से कट जाएगा हमारा, 27 पचे 35 से, 27 से कम 27 चौक 78 से। तो 100 की वैल्यू लाने के लिए इधर हम 20 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 20 से गुणा कर देंगे, तो 14 दूनी 28, मतलब 280। $280 उसका हमारा सही आंसर है ना। नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको क्या ऐसे भी बना सकते हैं आप। 378 दिया हुआ है तो 378 की तुलना आप 135 से कर देंगे और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा, बात बराबर है, केवल लिखने का तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में एक महिला 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑफिस जाती है तो वह समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाती है, जबकि 3.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए आती है तो 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचते, तो तय दूरी क्या है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। तो देखिए 4.5 किलोमीटर है और एक कितना है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है। चलिए हम किलोमीटर पर आवर को छोड़ते हैं, डायरेक्ट डिजिट लिखते हैं। ये क्या है, स्पीड है। अगर टाइम निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि स्पीड का रेसिप्रोकल टाइम होता है 4 बराबर दूरी बटे समय, है ना, क्योंकि जाने और आने की 2 दूरी बराबर है।
तो दूरी कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, समय के होता है। तो हम यहाँ समय के अगर हम रेशियो निकालें तो 1/4.5 और 1/3.5 हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 0, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 7:9। देखिए इतना लंबा करने से भी और एक छोटा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे चलिए वो तरीका हम आपको बाद में बताते हैं आपको। तो यहाँ इसका समय कितना था, 3 मिनट पहले पहुंचती है और ये 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो देखिए आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि एक योग और एक अंतर दिया रहेगा तो दोनों का अंतर हम जोड़ करके बताते हैं, ठीक है। तो 5 और 3 का अंतर 8 हो गया, तो 8 मिनट ही थी उसको घंटा में बदलेंगे। यहाँ में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 की यहाँ तुलना कर देंगे। दूरी निकालना है तो दूरी यहाँ कितना हो जाएगा, 4 इंटू समय, 4 इंटू समय, समय का रेशियो ये वाला है। तो 4.5 इंटू 7। अब इसको काटा कुटी करना है, 2 चौका 8 और यहाँ लिखेंगे 15 चौक 60, ठीक है। 15 चौक 2, सॉरी गलती हो गया काटने में, है ना, क्योंकि वाला पार्ट तो नीचे ही रह जाएगा ना, इसके साथ में गलती हो गया काटने में। 8/60 और बटे में 2 और इंटू 4.5 इंटू 7, मतलब लिखेंगे इसको 8/60 इंटू 2, चलिए 0 को अलग कर लेते हैं, 6 इंटू 10 और इंटू 4.5 इंटू 7, पॉइंट को यहाँ से हटा लेते हैं, 0 यहाँ से काट लेते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से यहाँ 15 तिया 45 और 15 दूना 30, 30 में एक 0 कट जाएगा तो 7 तिया 21 और एक 0 बचा हुआ है, मतलब हमारा 2.1 और ये किलोमीटर डिस्टेंस निकल जाएगा, 2.1 किलोमीटर डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए हम कह रहे थे कि ये जो पॉइंट हम रेसिप्रोकल के किए थे, अगर नहीं भी करेंगे तो देखिए कैसे निकलता डायरेक्ट। हम इसको यहाँ समझाने के लिए केवल, क्योंकि बाद में प्रोसेस यही हमारा रहेगा। देखिए मान लीजिए ये 4.5 और 3.5 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 45, 2 से गुणा करेंगे तो 9, 4.5 दूना 9 और 3.5 दूना 7, तो ये हमारा 4 हो गया। अब समय निकालेंगे तो 7:9 और फिर वही आपको दूरी निकालने के लिए 4 इंटू समय करना पड़ेगा, है ना। तो ये तरीका मैं आपको पहले बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर को 4:9 में बांटा जाता है, 4:9 में बांटा जाता है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या 54 है, मतलब 9 की वैल्यू 54 दिया हुआ है, कितना गुना, 6 गुना, तो इसका भी हम 6 गुना निकाल देंगे तो 6 चौक 24 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 36/x-7 कह रहा है कि x के मान हम क्या रखें, न्यूनतम मान, है ना, कि वो पूर्णांक बन जाए। तो आपको तो ऑप्शन से ही रखना पड़ेगा। ए में देखिए 43 है, बी में कितना है 25 है और सी में -5 है और डी में -29 है। 43 रखते हैं तो 43 में से 7 जाएगा 36, 36 से 36 तो कट जाएगा, लेकिन सबसे न्यूनतम कहा है, तो ये तो न्यूनतम है ही नहीं, इससे भी न्यूनतम तो -29 है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 25 में से 7 जाएगा 18 और 18 दूनी 36, 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 5 अगर लिखते हैं तो -5 और -7 कितना हो जाएगा, -12 और -12 से काटेंगे तो -36, है ना, तो -36। अब यहाँ पर देखिए -29, क्योंकि इससे तो छोटा है ना, तो -29 और -7 तो -36, तो -36 से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। यही आपको कह रहा है पूर्णांक बनाने के लिए x का न्यूनतम मान रखना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है कि कट करके न्यूनतम अंक आनी चाहिए, है ना, x का न्यूनतम मान होनी चाहिए। तो x का सबसे इसमें न्यूनतम मान क्या है, -29, और पूर्णांक तो हमारा दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है ना। तो हमारा आंसर क्या है इस प्रकार से -29, जो कि सबसे छोटा भी है, सबसे न्यूनतम भी है ना, और इसमें पुट कर रहे हैं तो हमारा -1, सबसे तो डिविजिबल हो रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि सबसे छोटा न्यूनतम होनी चाहिए पूर्णांक आने के लिए। 43 से आ रहा तो हम डायरेक्ट आंसर 43 मार देते, पहली ऑप्शन हो रहा है, लेकिन नहीं, सबसे छोटा है तो सबसे छोटा को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बुलंद और हौसले के साथ। आप सपोर्ट करिए हमें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं, और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन करें ताकि जो है वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको पहुंच जाए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
क्योंकि ड्यूटी करने के बाद ये वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, क्वेश्चन को टाइपिंग करना बहुत समय लगता है। तो आप हमारी मेहनत को जो है बेकार ना जाने दें, है ना। आप जो है दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको भी फायदा हो और कुछ हमें भी फायदा हो जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।